कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करने हैं, शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का। तो पहले इसके कंटेंट देखते हैं, इसके कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके कंटेंट में हम पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, एआई क्या है, एमएल क्या है, एंड डीएल क्या है। तो चलिए इसको एक बार मैं आपको कहानी के तौर पे समझाता हूँ ये तीनों क्या है। तो देखिए, हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो उसको नॉलेज कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है, जैसे कि अपने पास ये चश्मा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जाने कि इसमें कितनी लेंथ है, कितने कलर, कौन कौन से कलर्स का यूज किया गया है, क्या क्या यूज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉलेज हो गया। किसी के बारे में जानना नॉलेज हो गया। अब किसी के बारे में सिस्टमैटिकली जानना साइंस हो गया, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। किसी के बारे में जानना ज्ञान, किसी के बारे में सिस्टमैटिकली विधिवत जानना विज्ञान कहलाता है। और इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के बारे में विधिवत जानना, यदि कंप्यूटर के बारे में आप सिस्टमैटिकली जान रहे हैं तो ये कंप्यूटर साइंस कहलाता है। अब कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है एआई, ठीक है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, एक ऐसे रोबोट को क्रिएट करना जो सेम ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह सारे कार्य कर सके, वो एआई कहलाता है। तो कंप्यूटर साइंस का क्या ब्रांच है, एआई। और एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का क्या काम होता है, मशीन लर्निंग एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एक ऐसी मशीन को बना रहे होते हैं जो खुद इंप्रूव करे अपने बेस ऑन ओल्ड एक्सपीरियंस। यानी आपने कोई काम किया, एक मशीन ने कुछ काम किया और उस काम से उसको गलती मिली, और उस गलती को इम्प्रूव करके फिर उसी काम को करे, तो ये मशीन लर्निंग कहलाता है। यानी कि ऐसी मशीन को बनाना जो बार बार गलती करके सीखे और उस काम को बेहतर करे। और बात आता है डीएल क्या होता है। डीएल क्या होता है, एक बॉडी का मेन पार्ट होता है ब्रेन। तो ब्रेन इसका मेन पार्ट है, ठीक है, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल की जा रही। तो ब्रेन में हम तंत्रिका तंत्र का उपयोग हो रहा होता है ना। वैसे हम न्यूरॉन्स का उपयोग करके एक माइंड को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे 1.2 मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग को 1959 में डेवलप किया गया था आर्थर समवेल के थ्रू, जो एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश की गई थी जहां पास मशीन खुद इंप्रूव कर सके बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंस से, खुद सीख सके, ऑटोमेटिकली वर्क कर सके। तो हम इसकी हिस्ट्री जानने वाले, इसके डेफिनेशन जानने वाले, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मशीन लर्निंग कैसे काम करती है हम ये भी पढ़ने वाले हैं इसमें। 1.5 1.3 पढ़ेंगे एएल, एमएल एंड डीएल में क्या डिफरेंस होता है। मेजर हम ह्यूमन और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है हम ये स्टडी कर रहे होंगे। 1.4 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 4 टाइप्स की होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। फिर लास्ट में हाउ टू क्रिएट एमएल इन्वायरमेंट यूजिंग पाइथन। पाइथन का उपयोग करके हम एमएल इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं ये जान रहे होंगे। और लास्ट में हम शॉर्ट रिवीजन इन सम टाइम, जो हमारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रिवीजन करना। हमारा ये टॉपिक चल रहा है अभी इस चैप्टर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते इस लेक्चर को। तो इंट्रोडक्शन में पहले मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1956 में जॉन मकार्थन ने डेवलप किया था, क्रिएट किया था। फिर इसके बाद मशीन लर्निंग की बारी आ गई, तो इसको 1959 में डेवलप किया था आर्थर समवेल ने। और डीप लर्निंग को 2000 में डेवलप किया गया था आइगर आइजोबोन ने। तो पहले मशीन लर्निंग इतने पहले आ गई थी, लेकिन इनका यूज अब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, पहले इनका यूज क्यों नहीं हो रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले डेटा नहीं था। मशीन लर्निंग या एआई को, रोबोट को तैयार करने के लिए हमें बहुत से डेटा की आवश्यकता होती, और डिजिटली हमारे पास इतना डेटा नहीं था कि मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसलिए मशीन लर्निंग के पहले उपयोग बहुत कम होते थे। लेकिन आने वाले समय में इंटरनेट में डेटा भरपूर है। आज शायद दुनिया इंटरनेट में आधी ज्यादा शिफ्ट हो गई है, तो अब मशीन लर्निंग इंप्रूव करने के लिए अच्छा डेटा है, इसलिए अब मशीन लर्निंग का ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है। रोबोट ज्यादा बनाए जा रहे हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है। हर छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब को देखा होगा। यूट्यूब में आप कोई वीडियो को सर्च करते हैं, यानी आपने इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो को सर्च किया, तो आप जब नेक्स्ट बार आपने यूट्यूब को खोलेंगे तो आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही ज्यादातर वीडियो दिखते हैं। ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग का उपयोग करके यूट्यूब ने खुद को इम्प्रूव कर लिया और जान गया कि सामने वाले को इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो ही अच्छे लगते हैं।
तो मैं क्यों ना इनको फालतू वीडियो दिखाने के बजाय, न्यूज दिखाने के बजाय, मैं इसे इंटरटेनमेंट की वीडियो दिखाऊं जिससे यूट्यूब का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेफिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन मशीन को क्रिएट किया जाता है और ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके इस तरीके से, और इसमें पर्टिकुलर एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। और मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है जिसमें एक ऐसी मशीन को क्रिएट किया जाता है जो सेल्फ या खुद लर्न कर सके विथ ओल्ड एक्सपीरियंस के, या खुद को इम्प्रूव करे। और डीएल क्या है? ये एमएल का एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में ओवरऑल पढ़ रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है? माइंड की तरह एक माइंड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं मशीनों के थ्रू। जैसे कि देखिए, एक बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल को हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं, सीएस, ठीक है। ये क्या अपना सीएस है। अब इसके अंदर एक छोटा सर्कल मान लीजिए ग्रीन कलर का है, छोटा सा सर्कल है, इससे ये छोटा सर्कल है। अब ये सर्कल हो जाता है अपना एआई है ये। और इससे भी छोटा सर्कल है एक, ये अपना इससे भी एक छोटा सर्कल है। तो ये क्या अपना एमएल है। और इससे भी एक छोटा सर्कल है ये, जो क्या है? डीएल है। यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है एआई, ईआई के अंदर आता है एमएल, एमएल के अंदर आता है डीएल। तो आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है। हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने पढ़ा मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर हमने पढ़ा डीप लर्निंग। तो अब इसको क्लीन कर देता हूं। ना तो अब थोड़ा क्लीन हो गया, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो टाइप्स की बात की जाए, एआई के टाइप्स की बात करें तो यहाँ ए एन आई, ए जी ए आई, ए एस आई है। जो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, हम उसमें इनको डीपली पढ़ रहे होंगे। ये हमारा चैप्टर मशीन लर्निंग पे बेस है, तो हम यहाँ पे मशीन लर्निंग को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी सबको पुश करेंगे, वरना लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर आ जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जहाँ पास स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पास इनको डिटेलली जान रहे होंगे, सिर्फ आप यहाँ पास इनका नाम याद कर लीजिए। और न्यूरल नेटवर्क के टाइप्स की बात की जाए तो अनसुपरवाइज प्री ट्रेन नेटवर्क आता है, कन्वर्सनल न्यूरल नेटवर्क आता है, रिकर्जन न्यूरल नेटवर्क एंड करंट न्यूरल नेटवर्क एंड रिकर्जन न्यूरल नेटवर्क आता है। अब सबसेट की बात करें तो एआई के अंदर डीएल और एमएल दोनों ही आ जाते हैं, इसके कंपोनेंट है। और एमएल का सबसेट है एआई और डीएल का सबसेट है एमएल। यानी एमएल एआई के अंदर एमएल और डीएल आता है, एमएल के अंदर डीएल आता है और डीएल के अंदर कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पास एल्गोरिदम की बात की जाए तो यहाँ पास एल्गोरिदम का उपयोग करके मशीन को ट्रेन किया जाता है जिससे डिस्कशन मेकिंग कर सके। और यहाँ पास हम मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम का उपयोग करके हम मशीन को इस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो खुद इंप्रूव कर सके बेस्ड ऑन ओल्ड एक्सपीरियंस। और डीप लर्निंग में एल्गोरिदम का उपयोग करके हम यह कोशिश कर रहे होते हैं कि एक ऐसे मशीन का उपयोग करे, एक न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके एक ऐसी मशीन को क्रिएट करे, एक ऐसे माइंड को क्रिएट करे जो डेटा को एनालाइज कर रहा हो, साथ में प्रिडिक्ट कर रहा हो अकॉर्डिंग टू डेटा। अब 1.2 मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? इसको 1956 में आर्थर सैमुअल ने डेवलप किया था। ये एआई का पार्ट है जिस और मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ऐसी मशीन को क्रिएट कर होते हैं जो सेल्फ इंप्रूव करे बेस्ड ऑन नॉलेज एक्सपीरियंस। जैसे एक रोबोट है, ये किताब पढ़ रहा है, ठीक है, किताब पढ़ने के बाद अब थोड़ा बड़ा हो गया और ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, अब बैठ के किताब पढ़ रहा है। अब इसके बाद काम करने लगा। इसकी वर्किंग कैसी होती है, काम कैसे करते हैं मशीन लर्निंग? तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा चेंज हो रही है। पहले डेटा नहीं था इसलिए मशीन लर्निंग का ज्यादातर उपयोग नहीं होता था। अब डेटा बहुत ज्यादा है इसलिए मशीन लर्निंग का हद से ज्यादा उपयोग हो रहा है। हम क्या करते हैं, पहले डेटा को इनपुट देते हैं, जैसे इनपुट गैदरिंग कहते हैं। तो हमने इनपुट दिया डेटा को, ठीक है, यहाँ पर डेटा हमने दे दिया है। अब डेटा को दे दिया तो मशीन अब क्या करेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेंड करेगा, एनालाइज कर रहा होगा डेटा को। तो अब ट्रेंड कर रहा है मशीन खुद को, ठीक है, यहाँ पर सब ट्रेंड कर लिया।
जब मशीन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है अपनी, तो क्या करता है, उसमें कुछ एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमने एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब डेटा मशीन तैयार हो गया। एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या, हम प्रिडिक्ट एक लॉजिकल मॉडल क्रिएट करेंगे। और जब हमने एक लॉजिकल मॉडल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमने एक लॉजिकल मॉडल को क्रिएट कर लिया, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा लॉजिकल मॉडल सही है कि खराब है, ठीक है। यानी एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि नहीं कर रहा, तो फिर डेटा को ट्रेंड करेंगे, एल्गोरिदम लगाएंगे, फिर मॉडल को क्रिएट करेंगे, फिर प्रिडिक्शन करेंगे, फिर बोलेगा नहीं इसमें और इम्प्रूवमेंट करो, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर ट्रेनिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एल्गोरिदम को, मॉडल क्रिएट करेंगे। अब बोलेगा हाँ भाई हमें सेटिस्फाई हूँ, तो सक्सेसफुल मॉडल हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा मॉडल, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस थी मशीन लर्निंग की। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग के। तो इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका उपयोग बैंकिंग में किया जाता है, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सोशल मीडिया में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। हेल्थ इंडस्ट्री में ज़्यादातर और मेडिकल साइंस में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सर्जरी करवाई होगी तो वहाँ तक मेडिकल साइंस का उपयोग किया जाता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वहाँ मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। पर वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट को क्रिएट करने में मशीन लर्निंग एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वॉइस सर्च करने के लिए हम मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए भी हम मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, ये खुद इंप्रूव कर सकता है, ये डेटा को प्रिडिक्ट कर सकता है कि डेटा सही है कि खराब है, आज पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये प्रिडिक्शन कर सकता है वो खुद से। साथ में बेटर एजुकेशन दे सकता है कंपेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन को एजुकेशन देने के कंपेयर यदि मशीन एजुकेशन देता है तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। ये इजीली टास्क को कंप्लीट कर सकता है। कोई भी आप यदि आप कोई टास्क देते तो टास्क को इजीली पूरा तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ये लेस टाइम में टास्क को कंप्लीट करेगा, डेटा को रिव्यू एंड एनालाइज कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, और कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी वायरस आ रहा है उससे हमें बचा सकता है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये इसमें बहुत से डेटा की आवश्यकता होती है। इसका डिसएडवांटेज है, रिसोर्सेज बहुत खाल होता है, मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ले रहा होता है, और एल्गोरिदम को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको बनाने की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा कठिन है। और प्रिडिक्शन हमेशा सही नहीं होता है लेकिन एक्यूरेट होता है, और इसका डेटा काफ़ी लार्ज साइज में होता है, मेमोरी ले रहा होता है। अब इसके बाद हमने 1.3 हम यहाँ पास कंपेयर कर रहे होंगे ह्यूमन और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो लर्निंग कैपेसिटी की बात की जाए तो मशीन की लर्निंग कैपेसिटी मोर देन है, बहुत ज़्यादा मशीन काम कर सकते हैं, ह्यूमन ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मशीन का ब्रेन क्या, मशीन क्या कहते हैं, ह्यूमन क्या बिहेव कर सकता है, और ह्यूमन के अंदर नेचुरली ये ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट हो रहा होता है, ये होता है पहले से ही। यदि मशीन के ब्रेन की बात करें तो ये डिजिटल मशीन होता है, और जो ह्यूमन ब्रेन पे काम कर रहा होता है। डिपेंडेंसी की बात की जाए तो यहाँ डेटा को इनपुट दिया जाता है, ठीक है, तब वो कोई काम कर सकता है। और मशीन किस, ह्यूमन किस पे डिपेंडेंट होता है, ब्रेन पे, अपने माइंड पे डिपेंडेंट, उसका माइंड कितना काम कर रहा है, अपनी मेमोरी पे अपना डिपेंडेंट होता है। स्पीड की भी बात की जाए, लर्निंग या वर्किंग स्पीड किसकी फास्ट होती है, मशीन की वर्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ह्यूमन की स्लो होती है। डिस्कशन मेकिंग मशीन ज़्यादातर फास्ट कर सकता है लेकिन ह्यूमन डिस्कशन मेकिंग को नहीं कर सकता। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मशीन लर्निंग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और ह्यूमन नहीं दे सकता। अब एनर्जी कंज्यूमर की बात की तो मशीन है जो 2 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन ह्यूमन 25 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो मॉडिफिकेशन ये ज़्यादा टाइम ले लेता है लेकिन ह्यूमन लेस टाइम लेता है। और सोशल मीडिया जहाँ पास भी मोर देन है, मशीन ज़्यादा अच्छा है, सोशल मीडिया में अपडेट हो सकता है लेकिन मशीन ह्यूमन नहीं हो सकता। तो आपने पूरे ओवरऑल डिस्कशन में देखा होगा कि मशीन लर्निंग हमसे ज़्यादातर फास्ट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर 4 टाइप्स आते हैं। पहला आता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा आता है अनसुपरवाइज, तीसरा सेमी सुपरवाइज एंड चौथा रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात की जाए तो यह एक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें लेवल डेटा का उपयोग करके मशीन को ट्रेन किया जाता है। लेवल डेटा यानी क्या,
आपको डेटा के बारे में ऑलरेडी पता हो जाए। जैसे कि यहाँ पास हमने बता दिया कि एक डेटा है, ठीक है, ये अपना एक डेटा है। हमने यहाँ पर डेटा में बता दी कि जो डब्बा डब्बा टाइप का ये ट्रायंगल है, फुल लाइन से बना, थ्री लाइन से एक ट्रायंगल है, फुल लाइन से बना स्क्वायर है। तो हमने डेटा के बारे में पहले से प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, उसको लेबल डेटा कहते हैं। तो लेबल डेटा का उपयोग करके हम जब किसी मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। और जब हम डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ हमें, जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन हमने यहाँ पर गाड़ी के बारे में नहीं बताया कि कौन ट्रैक्टर है, कौन बैलगाड़ी है, कौन बस है, कौन क्या है, और तब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उसको अनलेबल डेटा का उपयोग करके मशीन को प्रिडिक्ट करना, मशीन को ट्रेन करना, अनसुपरवाइज लर्निंग। लेकिन जब हम डेटा के बारे में पहले से डिफाइंड कर दे, उसको लेबल डेटा कहते हैं, उसके थ्रू हम मशीन को ट्रेन कर रहे हो तो सुपरवाइज। और जब हमारे डेटा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है और तब हम मशीन को ट्रेन कर रहे होते तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पास हम डेटा को नहीं बता रहे होते और सुपरवाइज लर्निंग में डेटा को बता रहे होते। अब सुपरवाइज लर्निंग में एक टाइप से है रिकर्जन, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, एक टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है और ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम फाइंड कर रहे होते हैं रिलेशनशिप को किसके बीच में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बीच में। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और मैं और मेरे फ्रेंड में, मेरा फ्रेंड कॉलेज गया और मैं कॉलेज नहीं गया। तो मेरा जो फ्रेंड है कॉलेज गया तो होमवर्क किया होगा। होमवर्क जब किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कल कॉलेज जाना, तो अपने फ्रेंड को बोलूँ भाई बता क्या होमवर्क था, जिससे मैं उस होमवर्क को कंप्लीट कर लूँ। तो वो मुझे होमवर्क बताएगा, होमवर्क में कंप्लीट कर लूँ। तो इस स्टेज में देखिए, स्टूडेंट, मेरा जो फ्रेंड था वो केवल इंडिपेंडेंट हो गया, उसको किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ा। तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, और इसी फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप को फाइंड करना ही रिग्रेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है, जिसका उपयोग करके ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज कर रहे होते हैं डेटा को। जैसे आपके सामने फ्रूट रख दिए गए हैं और फ्रूट में कोई एप्पल है तो एप्पल को अलग कर लो, कोई बनाना है तो बनाना को अलग कर लो, कोई मैंगो तो मैंगो को अलग कर लो, अलग कैटेगरी में रख दो। तो ये क्लासिफिकेशन कहला जाता है। अनसुपरवाइज में अलेबल डेटा का उपयोग करके हम मशीन को ट्रेन कर रहे हो तो अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। और इसके टाइप्स की बात करें, अलेबल डेटा यानी हमारे पास डेटा के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर हमें बता देता है कि ये बस है, ये कार है, ये ट्रैक्टर है। यहाँ पास हमने सिर्फ गाड़ियों को रख दिया, ये एल्गोरिदम लगाया, इम्प्लीमेंट किया, मॉडल क्रिएट किया और फिर बता दिया। लेकिन हमने यहाँ पास पहले से ही बता दिया ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है भाई, अब तुम बताओ कि ट्रायंगल अलग करो, स्क्वायर को अलग करो, तो इसने अलग अलग कर दिया। और यहाँ पास अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ जाता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, एक मेथड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक क्या करेगा, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो वीडियो होंगे या जो चैट होंगे, जो फोटोज होंगे, जो पोस्ट होंगे, उनको अलग कर दिए, ठीक है। इंटरटेनमेंट से जो न्यूज से रिलेटेड है उनको अलग कर दिए, जो खेल से रिलेटेड है उनको अलग कर दिया। ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना ये क्लस्टरिंग कहलाता है। एसोसिएशन क्या कहलाता है, यह भी एक टेक्निक है। यहाँ पर हम जोड़ रहे होते हैं। जैसे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को की, तो मेरे फ्रेंड के जितने भी कनेक्शन है ना, मेरे जितने भी फ्रेंड वो आप सबको दिखेंगे, आप सब उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकते। तो मेरे थ्रू वो कनेक्टेड हुए, उनके थ्रू उनके फ्रेंड कनेक्टेड हुए, उनके थ्रू और उनके फ्रेंड कनेक्टेड हुए, यानी एक से एक कनेक्ट हो रहा है, एक चैन बन रही है, उसे एसोसिएट कहते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरीके से कनेक्टेड है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों का ही उपयोग हो रहा होता है, यानी दोनों यहाँ पास कंबाइन हो गए। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पास लेबल डेटा थी तो किसी डेटा के बारे में पता नहीं है, तो मशीन अब ट्रेन नहीं हो सकता। अब उसको प्रॉब्लम जा रही है कि उस डेटा के बारे में तो हमें बताया नहीं, तो हमने क्या बना दिया, अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने बोला अब यहाँ पास तो देखो कुछ भी डेटा के बारे में नहीं बताएंगे, अब तू बता कि कौन क्या है। तो बोला ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ, बताता हूँ। लेकिन अब इसने क्या बोला कि अब चलो लेबल और अनेबल दोनों को मिक्सअप करके एक ऐसी मशीन को बनाया कि हम डेटा के बारे में कुछ चीजें बता भी दे और कुछ चीजें खुद भी सीख ले, तो काम और जल्दी हो जाएगा। जिसको सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है, अब यहाँ पास लेबल और लेबल डेटा दोनों का उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पास कोई कार्य करेगा, काम किया,
अब काम क्या होगा, अच्छा हो गया खराब होगा तो हमने फीडबैक मांगा जिसका काम किया था, बोला इसने अच्छा काम किया तो गुड, रिवॉर्ड दो इसको, पैसा दो। इसने गंदा काम किया तो इसको डंडा ही डंडा मारो, पनिशमेंट दो। तो इसका सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ गया। यानी आप जब मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो फीडबैक के बेस पे उसके काम को जज किया जाए कि उसने अच्छा काम किया कि खराब काम किया। यदि अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दो, खराब काम किया तो इसको पनिशमेंट दो। तो ये रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है। अब कैसे मशीन लर्निंग को क्रिएट करें यूजिंग अ पाइथन, तो क्या करना होगा उसके लिए हमें पाइथन को डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। उसकी लिंक ये दी हुई है, ओआरजी पे जाइए, आप वहां पास इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसको एग्जीक्यूट करिए और जो इसका इन्वायरमेंट पाथ है, ठीक है, उसको सेट कर लीजिए। और जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन करके। और 3.10.10 अगर आ रहा है या पाइथन 3.9% कुछ भी आ रहा है पाइथन इस फॉर्मेट में, यानी आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया। यदि पाइथन इंस्टॉल नहीं हो तो एरर दे रहा होगा। अब इसके आगे आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है या सब लाइन आप कोई कोड एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंपोर्ट करना है पाइथन लाइब्रेरीज को, जैसे नमपाई, पांडा हो गया। तो 10 लाइब्रेरीज है जिनका उपयोग मोस्टली किया जाता है पाइथन मशीन लर्निंग में। अब इनका उपयोग क्यों किया जाता है कि मशीन लर्निंग बहुत से डेटा की आवश्यकता होती है और ये लाइब्रेरीज में बहुत सा डेटा पहले से ही रखा होता है, हम इनका सिर्फ यूज कर रहे होंगे। तो इतना काम आप कर लीजिए। यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है तो हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और तब भी नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए।